हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। उम्मीद करता हूं आपका परीक्षा भी बहुत अच्छे से गया होगा। ठीक है, और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बैच बिल्कुल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का आंसर की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस आंसर की का वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मैथ में कितने मार्क मिल सकते हैं, आपने कितना सही बनाया है और आपका कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ सकता है। ठीक है, तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क कितना हो सकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि उनका स्कोर कितना आ सकता है बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ये जो मैं सवाल आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे सवाल आपका जो है ना 2023 के एग्जाम में जो एग्ज़ाम हुआ हमारा 13 तारीख को, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उसका हम लोग आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आप सब ने ये क्वेश्चन देखा होगा। आप सबका इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो हमारे जीरो होगा। ठीक है, तो जिन जिन विद्यार्थियों ने जीरो पर टिक किया है, जीरो का आंसर लिया है, उनका बिल्कुल भी सही है। ठीक है, और लास्ट में आप सभी विद्यार्थी जो है ना मुझे एक बार स्कोर आप जरूर बताएंगे कि किस विद्यार्थी को कितने स्कोर मिले। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर का सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ना वो हमारा है 2। ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगा हमारा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा है 4। ठीक है, 4 से हमारा भाज्य संख्या स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारा 4। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है। कौन गुणात्मक तत्समक, ये आपको बताना था। गुणात्मक तत्समक मतलब जिसमें जैसे कि अगर 3 का गुणात्मक तत्समक यानी 3 में 1 मल्टीप्लाई करने से ही 3 हमारा आएगा। दो चीज़ आप याद रखना होगा, गुणात्मक तत्समक में ना हमेशा आपका 1 आता है, और अगर योज्य तत्समक बोला जाए, योज्य तत्समक, तो उसमें 0 आता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 1 पे टिक किया है उनका बहुत अच्छा है, सही आएगा उनका आंसर। चलिए अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर का सवाल है, 9/-7 का योग जो प्रतिलोम है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये बताना होगा। एडिटिव इनवर्स बहुत इजी है, अगर माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, प्लस में तो माइनस बन जाएगा। तो 9/7 में 7 में माइनस लगा हुआ है ना, आप 7 में माइनस हटा दीजिए तो आपका आंसर ना 1 नंबर होगा, 9/7 होगा ओनली। ठीक है, चलिए आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आपका -1। -1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे हमारा -1 ही हमको मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 0 का हम लोग व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने 0 का दिया है तो उनका रॉन्ग हो जाएगा, और जितने विद्यार्थी -1 पे दिए हैं उनका मतलब कि बहुत सही है, उनका मार्क्स जरूर मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं 5 हो गया हमारा कंप्लीट। 6 में आते हैं। इसमें आपको चेक करना होगा, इसमें क्या है आपका 11/24 डिवाइडेड बाई डैश इजगल टू -11/15 में रिक्त स्थान में क्या होगा। आपका रिक्त स्थान में क्या होगा ये आपको बताना होगा। इसमें हमें ना थोड़ा सा इसको चेक करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 11/24 दिया है, तो हम किससे भागा करें कि हमारे -11/15 है। तो अगर हम यहाँ पर -3/4 लेते हैं, चेक करना होगा फटाफट से आपको। अगर हम यहाँ पे -3/4 लेते हैं तो -3/4 हमारा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस क्या है, हम जानते हैं कि हमारा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे भाग तो इस सर्कल करना ही होता है। अगर मैंने कहा कि हम अगर -3/4 लेते हैं, ये भाग हमारा क्या होगा, गुना में बदलेगा। जब गुना में बदलेगा तो ऊपर जाएगा 4, नीचे आएगा 3, माइनस से नहीं होता, माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो इस जब बदल गया हमारा तो ये कट करके ये 6 आ रहा है, और ये 3 से 18, 11/18 हो रहा है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, -3/4 में हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आपका ना इसमें राइट आंसर क्या होता है मैं वो डायरेक्ट बताता हूँ आपका। ठीक है, आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 4 नंबर, -5/8। -5/8 जितने भी विद्यार्थी ने -5/8 किया है उनका राइट आंसर है, ये करेक्ट है उनका आंसर। ठीक है, अब -5/8 क्यों होगा ये हमें बताता हूँ आपको। क्योंकि जैसे हम 11/24 यहाँ लिखे और डिवाइड करते हैं -5/8, तो आपको पता है कि जो डिवीज़न है, ये जो डिवाइड का साइन है, ये हमारा मल्टीप्लाई में बदलता है। ठीक है, तो 11/24 हमारा मल्टीप्लाई में जब बदल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आएगा 5, माइनस वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से काटते हैं, तो 11 से हम 24 काटेंगे, कितना होगा, सॉरी 8 से हम 24 काटेंगे, 11 से नहीं, 8 से हम 24 काटेंगे, 3 आएगा ना। तो ऊपर क्या बचा हमारा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऊपर आपका 11 बचा था, -11। ठीक है, और नीचे 3 बचे 15 आ गया ना, तो यानी कि आपका राइट आंसर जो हो रहा वो हो रहा
5/8 हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। -5/8 जितने भी विद्यार्थी ने -5/8 क्या है उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। हाँ 7 नंबर, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या निकालने का मैं फॉर्मूला में बता चुका हूँ आपको, जब मैं मैथ का आपको वीडियोस बता रहा था, मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने बताया था कि a+b/2 एक फॉर्मूला होता है हमारा। या तो आप a+b/2 करिए, ठीक है, या फिर आप 1/2 इंटू a+b ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है। क्या कहा है आपको के मध्य एक परिमेय संख्या, कोई एक तो परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका आंसर 2/8 होगा। जितने विद्यार्थी का 2/8 है, राइट है उनका आंसर। ठीक है, आप 1/2 मैंने कहा बाहर कीजिए और यहाँ पे लिखिए 1/2 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे इसको, ये 4 है आपका, तो 1/2 ये 4 हो गया, ये 2 हुआ और ये 1, 3/8 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 3/8 सॉल्व करने से कितना आएगा हमारा 3/8। देखिए तो 3/8 जिसका जितने विद्यार्थी 3/8 पे टिक किए हैं उनका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, 3/8 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का सवाल है, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? क्या सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर तो विषम संख्या होगा, ये आपको पता ही चल रहा है क्योंकि एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग ही विषम संख्या आएगा। एक क्या है हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग ही हमारा विषम संख्या आएगा। ठीक है, सम संख्या का नहीं आ सकता, तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर होगा, विषम संख्या होगा। चलिए आते हैं 9 नंबर पे। 0.25 का वर्गमूल होगा, यानी कि 25 का 5 × 25 होता है। ठीक है, तो 0.25 का क्या होगा, 0.5 होगा। 0.5 आपका आंसर होगा, राइट आंसर 0.5। चलिए जितने विद्यार्थी का 3 नंबर टिक किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। आते हैं अभी 10 नंबर पे। इसका आपको देख कर पता चल रहा है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो ना, उसका आंसर हमारा क्या होता है 1 होता है, तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 का 2 नंबर होगा आपका। चलिए 11 नंबर पे आते हैं, इसको ये बराबर है सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे तो अब मैंने कहा ना अभी जस्ट कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का पावर 1 2 होगा, 5 का पावर 2 25 होगा, और यहाँ पे 1 तो 25 दूनी 50 आ गया। तो चलिए आंसर 50 होगा। जितने विद्यार्थी 50 पे किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर का सवाल, x का मान क्या होगा? देखिए इसमें x का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 2 का पावर x + 3 = 2 लिखा है। 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा होता है क्या, a का पावर m = a का पावर अगर n हो, दैट मीन्स m = n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, m = n, यानी कि x + 3 = आपको क्या करना है 1 करना है। तो x क्या हो जाएगा 1 - 3, तो x का वैल्यू आपका -2 आएगा। तो जितने भी विद्यार्थी का -2 आया है, -2 आंसर आप ढूंढिए यहाँ पे कहाँ पे आपका -2 है, देख सकते ऑप्शन 4 में है। जितने भी विद्यार्थी ने ऑप्शन 4 पर टिक किया है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी हमारा आ गया आंसर। ये कितना नंबर था हमारा, -2 होगा इसका, तो 4 नंबर, यानी कि ये 12 नंबर का 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 30 नंबर पे। थोड़ा हम स्पीड चलेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर को चेक करेंगे। ओके, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, तो x² + y² का मान क्या होगा? देखिए x² का मान तो आपका 1 आएगा, y² का मान क्या आएगा 4 आएगा, तो 1 + 4 = 5। तो आंसर 5 कहाँ है आपका, यहाँ देखिए 3 नंबर 5 है। ठीक है, 13 का 3 5। हाँ 14 नंबर पे, x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? इसमें तो 3 पद आपको दिख ही रहा है, तो 3 पद होगा, त्रिपदी। ठीक है, कितना पद है इसमें, 3 पद है, त्रिपदी होगी। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर, इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने से पता चलेगा आंसर क्या होगा हमारा। ये 5m² है, तो आप लिखिए 5m² और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस -4m² और प्लस 11m², इसका 20 आंसर आना चाहिए। देखिए 5m² से 4m² गया, यानी m² बचा और प्लस 11m², तो 12 आ रहा है। 12 11m² और m², 12m², तो 12m² देखिए ऑप्शन में कहाँ 4 नंबर पे है। जितने विद्यार्थी 4 पे किए हैं टिक, उनका राइट आंसर है। ठीक है, 4 नंबर पे इसका होगा। चलिए 60 नंबर का, 60 नंबर पर x = 2 रखने पर x² - 2 का सही मान, x का वैल्यू 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 कितना होगा 2 होगा। चलिए 2 कहाँ है आपका 1 नंबर पे है। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर है, 16 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब आते हैं 17 पे। 17 का सवाल है, किसी संख्या के 2 गुणों में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। मान लीजिए वह संख्या x है,
इसका 2 गुना 2x करिए, इसमें 8 जोड़ने पर 8 जोड़िए 32 मिल रहा है, 32 कीजिए। तो x का वैल्यू आपको निकालना होगा, वह संख्या नहीं x का वैल्यू। 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8 होगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 8 घटाने से कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 को 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, तो 12 उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 12 जितने भी तथ्य का 12 आंसर आया है, बिल्कुल भी सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर p बाई 7 इजिकल टू 24, तो p का मान क्या होगा, p बाई 7 इजिकल 24, तो p इजिकल क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। आपका हो जाएगा 168, कितना होगा 168 होगा, तो 3 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 19 नंबर पे। हाँ, इसको देखिए, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपका, ये हमारा प्रीवियस मॉडल सेट में भी था और कुछ क्वेश्चन हम 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें भी था। ठीक है, आपने बनाया होगा इसको। एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है, 30% का बट्टा दे रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य 30% बट्टा यानी छूट दे रहा है 30%। तो छूट परसेंटेज में रहने से अगर दिया रहे तो आपको राशि में निकालना होगा। तो राशि में निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग 4500 यानी कि 4,500 गुना 30/100 करेंगे, तो हमारा रुपया में आ जाएगा कितना रुपया उसको छूट दे रहा है, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, चलिए तो कितना होगा ये हमारा मल्टीप्लाई करने से, ये 45 है, ये 30 है। ठीक है ना, तो आपका हो रहा है 3 5 5 1350 रुपया वो छूट दे रहा है। 1350 छूट दे रहा है, 4,500 रुपया से 1350 आप घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका विक्रय मूल्य होगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए घटाते हैं हम लोग, 0 5 और ये आपका 4 बन गया 1, तो 150 रुपया। देखिए 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 रुपया का आपका क्या हो रहा है विक्रय मूल्य, 150 नहीं आपका 3,150 रुपया होगा। ठीक है, माइनस सही से कीजिए, 3,150 रुपया आपका आंसर होगा। तो ये आपका 3 नंबर आंसर होगा, 150 रुपया नहीं होगा, 3,150 होगा। ठीक है, चेक करते हैं, रिचेक करते हैं फटाफट से हम लोग। 4,500 से अगर हम माइनस करते हैं 1,350, ठीक है, तो ये तो 5 0 हो गया, ये 4 1 5 ये 3, ठीक है, 3,150 हो रहा है। ठीक है, 150 रुपया नहीं, 3,150 रुपया। चलिए ये 3 नंबर आंसर होगा इसका। आते हैं 20 नंबर पे। 20 का सवाल, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं। अंतस्थ कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना होता है आपको पता ही होगा, वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन, 3 होता है ना। किसी भी त्रिभुज में 3 अंतस्थ कोण होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट 21 पे आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है आयत, कहता है उसे। ठीक है ना, क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आयत पे किए हैं यू मतलब आपका आंसर बहुत ही करेक्ट है और मार्क तो आपका कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, अगर सही आपने किया है तो बहुत ही आसान सवाल था, उतना भी हार्ड सवाल नहीं था देख रहे मैथ का। ठीक है, और ये सब आप लोग कर चुके हैं। दी गई आकृति में x का वैल्यू क्या होगा, x का मान, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग यानी कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा ना, आपको पहले करना होगा 55 करिए प्लस 90 करिए प्लस x करिए इजिकल टू कर दीजिए 180। ठीक है, फटाफट से 55 और 90 को जोड़ना है। 55 90 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं। 55 और 90 जोड़ने से आपका आएगा 145। ठीक है, उसको अब 180 से हम 145 माइनस कर देंगे, कितना आया हमारा यहाँ 5 3 35 डिग्री। तो जहाँ भी आपका 35 है वही आपका राइट आंसर है, 1 नंबर इसका आंसर होगा 35 डिग्री। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का 35 आया है वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं 33 पे, सॉरी 23। आयलर सूत्र a प्लस भी इजगल टू e प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। आपका 2 नंबर सही नहीं है, इसमें 2 नंबर देखिए मैं इस चीज़ को बता, 2 नंबर क्यों नहीं सही है ना। भी पर वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस का मतलब शीर्ष है ना। एफ क्या दिखाता है, एफ फलक की संख्या दिखाता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ई क्या है, एज है, एज मतलब किनारा। और भी क्या है आपका वर्टिसेस, जो कि जिसका मतलब होता है शीर्ष, बिंदुओं की संख्या नहीं, बिंदुओं की संख्या नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है शीर्ष कहा जाता है। ओके ना, शीर्ष। ओ नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं 24 पे आते हैं। आयलर का सही सूत्र होगा, कौन सा आयलर का सही सूत्र है। देखिए 1 नंबर आयलर का सही सूत्र है, 1 नंबर
है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन थोड़ा आपको घुमा के दिया है। आप सबको पता होगा कि कैलर का सूत्र ऐसे होता है, a+b इजगल टू e+2 आपका होता है, आप सबको ये पता होगा, ठीक है ना। पर इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं दिया गया है, हमारा आंसर थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है ना। ऑप्शंस भी हमारा अलग टाइप से दिया हुआ है। सभी को लगा होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आंसर नहीं लग रहा, बट एक नंबर होगा हमारा, ठीक है ना। क्यों होगा आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये ई हमारा यहाँ पे प्लस में है, अगर हम इसे बराबर किस पर लाएँ तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम ई को बराबर किस पर लाएंगे तो a+b माइनस ई हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 बच्चा, तो ये फॉर्मूला हमारे इसमें आ गया, तो यानी कि एक नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 24 का 1 होगा आंसर, राइट आंसर। चलिए आते हैं 25 में। 25 का सवाल, एक घन के फलकों की संख्या होती है, कितने फलक होते हैं, घन घनाभ दोनों में ही जो है सेम फलक होते हैं, वो है आपका 6, दोनों में ही 6 फलक होते हैं, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं, 8 एड्स होते हैं और 12 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद भी रखना है, आगे भी आपको काम आएगी, ठीक है। अभी तो आपको 9 में भी इस सब चीज़ का आपका यूज़ होने वाला है, ये सब चीज़ आपको फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। घन घनाभ आयत इस सब के बारे में आपको और डीपली से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक घनाभ के कितने फलक होते हैं, देखिए सेम सवाल है, एक घनाभ के भी 6 ही फलक होते हैं, घन के 6 तो घनाभ के भी 6। नेक्स्ट 26 हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग 27 पे। निम्न में कौन 3D का उदाहरण है, 3D का उदाहरण है आपका गोला को 3D हम लोग मानते हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा यहाँ पे गोला, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा गोला, ठीक है, क्योंकि गोला हमारा क्या है 3D है। अब 3D किसे कहते हैं आप सब जानते होंगे, 3D उन आकृतियों को कहते हैं जिनका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं 3D कहते हैं, ठीक है। 27 कंप्लीट हो गया, 28 पे आते हैं। हाँ, घनाभ के कितने किनारे होते हैं, घन घनाभ इन दोनों के ही जो है ना 12 किनारे होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, आगे भी आपका काम आएंगे, ठीक है। तो इसका 1 नंबर आंसर होगा, 28 का 1 नंबर। चलिए आते हैं अभी 29 पे। 29 का सवाल क्या है आपका, देख सकते हैं स्क्रीन पे। 29 में क्या, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा, घन का आयतन आपको निकालना है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, AQ, यानी भुजा का Q। AQ का मतलब यहाँ पे 7 का Q करेंगे, तो 7 का Q कितना होता है आपका 343 होता है, 343 आपका ऑप्शन 3 में आंसर दिया गया है 343, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। 28 हमारा, हाँ 28 हमारा डन हो गया है, 29 भी हमारा डन हो गया। अब आते हैं हम लोग 30 पे। 30 का सवाल है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, घन की भुजा आपका निकालना है। तो पहले आपको जानना होगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आता है आपका 6a²। तो 6a² के बराबर का करना था क्या, 600 करना था। यहाँ से a² बराबर आपका क्या करना था 600/6, काटेंगे 100 आएगा, यानी a² 100 आ गया, ठीक है। आपका क्या आया था a² आपका 100 आया था। आपको a का वैल्यू, a क्या है घन की भुजा है, a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 का हम रूट कर देंगे, 100 का रूट क्या होता है 10 होता है। तो जहाँ भी आपका 10 था ऑप्शन वही आपका राइट आंसर, यहाँ पर 2 में है 10, तो 2 का आंसर जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया है उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए फटाफट से 31 पे आते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। आयतन किसका, घनाभ का, तो उसका होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए तो 6 करिए, 3 करिए एंड 2 करिए, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 18 36 मीटर क्यूब होना चाहिए आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन 2 में ही हमारा दिया गया है, ठीक है 2, तो 2 वाला हमारा आंसर होगा। चलिए फटाफट से आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। 31 हमारा डन हो गया, हाँ डन 31 एंड 32 पे आता है अभी। यदि बारंबारता 7 हो, संगत मिलान चिन्ह होगा, मिलान चिन्ह 7 का, तो मिलान चिन्ह 7 का कहाँ पे है, 4 नंबर पे आपका है मिलान चिन्ह 7 का, ठीक है ना। ये वाला क्या है आपका, ये वाला 5 है और ये 2 लगे, तो 5 2 7 हो गया, 4 नंबर का ऑप्शन दिया गया है आपका। चलिए आप आते हैं 33 पे। मिलान चिन्ह ये कितना है, ये कितना दर्शाता है ये बताना होगा। चलिए गिनते फटाफट से पता चलेगा। ये आपका 5, ये का 5 है, मतलब 10 और ये 4 है, 5 पर 10 4 14 हो गया आपका आंसर, तो 3 नंबर आपका 14 होगा, ठीक है। 33 का 3 नंबर होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं 33 का हो गया 34 पे। 34
वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं हम लोग। दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। दोनों को जोड़ने से 30 हो रहा है, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, तो वर्ग चिन्ह आपको क्या होगा 15 होगा। ठीक है, 10 20 जोड़ेंगे, 10 + 20 करेंगे ना तो कितना आएगा 30 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करिए, 15 दूनी 30, 15 आएगा, तो 2 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 35 पे परिसर किसे कहते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बाटा 2। तो चलिए देखते हैं परिसर क्या होता है हमारे यहाँ पे। इसमें आपका उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा यानी जो जिसका मान सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका मान है यहाँ पे? है आपका है 9, सबसे ज़्यादा है 9। और सबसे कम कौन है? सबसे कम है आपका 1, है ना। यहाँ पर बाई 2 नहीं करते हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 9 से घटाइए, 8 आएगा आपका आंसर, तो 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? 8 होगा। 9 - 1 करेंगे हम लोग, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 36 पे। वर्ग अंतराल 10 15 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा 10 15 निम्न सीमा क्या है? 10 है, 10 छोटा है 15 से, 10 होगा इसका आंसर। चलिए 36 कंप्लीट। 37 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम सिर्फ आपको निकालना बोला है। 2 सिक्का है, इसमें हेड और टेल होते हैं, तो हेड टेल कितना बार आएंगे? 4 बार आएंगे, तो इसका क्या होगा हमारा? 4 होगा। परिणाम क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट 38 पे पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या होता है? पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हम लेते हैं। नेक्स्ट 39 पे आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो आंकड़ा का निर्माण जो है ना हम लोग आयत चित्र कर सकते हैं, वर्ग चित्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आयत चित्र हमारा होता है, वर्ग चित्र नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर हमारा, वर्ग चित्र। ठीक है, आयत चित्र होता है, वर्ग चित्र नहीं होता है। द्विदंड आलेख भी हमारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? वर्ग चित्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 40 पे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम से एक पासे में कितनी सम संख्या होती है? एक पासे में टोटल आपका 3 सम संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या 2 4 और 6, यही 3 सम संख्या होती है। ठीक है, और पासे में टोटल संख्या कितनी होती है? 6 संख्या होती है टोटल। तो सम संख्या कितना होता है? 3 सम संख्या होता है, और टोटल 6 तो मतलब कि 6 संख्या होता है वहाँ पे, एक्सेल की 6 तक संख्या होती है। तो इसका आप चलिए कटेगा यहाँ पे 3 3 दूनी 6, 1/2। इसका प्रायिकता क्या होगा हमारा? 1/2। तो ऑप्शन 2 में आपका दिया गया है 1/2 ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 41 पे आते हैं। एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद कितना आपका? 4 नीली गेंद है, 4 लिखी ऊपर में। टोटल कितना गेंद है? चलिए 4 2 6 5 11, तो 4/11 इसका प्रायिकता होगा। ठीक है ना, तो इसके 4/11 प्रायिकता यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 41 डन। 42 पे आते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम क्या होगा? एक बार, तो एक पासे को अगर एक बार फेंकते हैं ना, तो हो सकता है उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, यानी कि इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो परिणाम कितने हो रहे हैं? कितने परिणाम हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो रहे हैं, तो इसका 6 होगा आंसर हमारा। ठीक है, 6। नेक्स्ट 43 पे आते हैं। हाँ, दिए गए चित्र में x का मान बताएं यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो। वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है, तो x का मान क्या होगा? यानी x पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? देखिए ध्यान से सुनिए। हमें पता है कि वृत्त के केंद्रीय कोण का मान जो होता है वो आपका कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, और कितने भागों में बांटा गया उसको गिनिए पहले। 1 2 3 4 5 6 भागों में 6 यहाँ लिखिए, काटिए, 6 6 36 60 डिग्री। कितना होगा इसका आंसर? 60 डिग्री। तो 4 नंबर पर 60 डिग्री है, तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। जितने विद्यार्थी ने 60 डिग्री क्या है, वेरी वेरी गुड। अब इसका आप सभी का क्या है? सही है आंसर। 44 पे P54 का x निर्देशांक यानी भुज, x निर्देशांक भुज कहा जाता है, क्या है? बहुत आसान सवाल दिया गया है। x निर्देशांक क्या है? 5 है। ठीक है ना, देखिए इसको कहते हैं x, सॉरी इसको कहा जाता है x का निर्देशांक, इसको x का निर्देशांक कहा जाता है, इसको कहा जाता है y क्या। तो इसमें x का वैल्यू पूछा है, x क्या है? तो 5 है आपका। इतना इजी सवाल दिया गया है। ठीक है, इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इसमें y का निर्देशांक -4 है, -4। नेक्स्ट हाँ 46 किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था।
कि हमारा ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका वाई डैश, मैंने थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ सारा प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, यहाँ पे आपका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, आपका ये वाई एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, यहाँ पे आपका होता है माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे एक्स आपका प्लस में, वाई आपका माइनस में, ये चीज़ होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस दिया है, माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका, ये दोनों चतुर्थांश कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस दोनों है। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, तो ये तृतीय में आएगा, तो किस चतुर्थांश पे होगा, तृतीय नंबर पे होगा, तो 3 नंबर आपका आंसर होना चाहिए। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है हमारा, ठीक है। 47 मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा 0 0 होता है, ठीक है। ये सवाल आपको आगे भी मिलेगा, 9th क्लास में भी आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 48 पे, ये 47 था ना हमारा, देखें, हाँ 47 था, और ये भी 48 पे आते हैं। इसका वैल्यू तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ईजी है ना, और अगर बनाना चाहेंगे तो लंबा जाएगा हमारा। दो यहाँ पे बी में क्या रखें कि यहाँ पे 9 आएगा, तो वेरी सिंपल कि 2 और 7 जोड़ने से ही हमारा 9 आता है, तो यानी हमारा बी में 7 होगा। और ए में क्या रखें कि उसके साथ 3 जोड़ने से 12 होगा, 9 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ए का मान हमारा 9 होगा, ए इज इक्वल टू 9 है ना, और बी इज इक्वल टू हमारा कितना 7 हो रहा है, तो 9 7 आंसर होगा आपका, 9 7। चलिए अब हम लोग करते हैं 49 सवाल को। 49 पे आपसे क्या पूछा है, 49 का सवाल है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πr/h, ठीक है। अगर संपूर्ण बोला जाए तो संपूर्ण का होता है ये वाला आपका, ठीक है, 2πr × h+r। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट सवाल है, और इसके बाद सभी एक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कितना स्कोर आपको मिला है, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये मैथ के सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क आपका आएगा, ठीक है, कितना आपका सही बनाया है। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है शंक्वाकार, तो जोकर की टोपी इसका आंसर होगा, है ना, जोकर की टोपी जो है हमारा शंकु के आकार का होता है। चलिए ये हमारे यहाँ पे टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, आंसर की मैंने बता दिया आप सभी को। आप सभी अपना आंसर्स मुझे ज़रूर बताइए, इसको ज़रूर बताएं, ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज का सेशन इतना तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग अपलोड करेंगे साइंस का, देखेंगे, ठीक है, साइंस में आपका कितना मार्क मिला है, साइंस का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ऐसे ही सकुशल रहिए, और 9th क्लास में जैसे ही आ जाएंगे, 9th क्लास का स्टडी हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप फिलहाल आप लोग एडवांस में भी स्टडी कर सकते हैं, अपना स्टडी आप लोग जारी रखिए। टेक केयर एवरीवन।